चलिए आज अब देखते हैं नेक्स्ट वर्कशीट, आंसर्स इस 19th वर्कशीट के। अभी हमने देखा था कि n टर्म्स अगर हमें दे रखी हैं तो प्रथम n पदों का योग किसी AP की हम कैसे निकालते हैं, उसी के ऊपर अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब पहले बताइए फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं कौन से? 1 2 3 999 एंड 1000। ये रहे मेरे प्रथम 1000 धन पूर्णांक, यानी कि फर्स्ट 1000 पॉजिटिव भी हैं और इंटीजर्स भी हैं। इनका मुझे सम निकालना है। ज़रा देखें क्या ये AP में है। चलिए पहली टर्म है ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। ज़रा सब टर्म्स में अगर हम देखें तो एक एक का अंतर है, इन दोनों में एक का अंतर, इन दोनों में भी एक का अंतर, सब में एक का अंतर आ रहा है। इसका मतलब ये जो मेरी श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है, यानी कि दिस इज़ एन AP। तो पहले तो हम ये शो करेंगे और लिखेंगे दिस इज़ एन AP, बिकॉज यहाँ पर A2 माइनस A1 करो, A3 माइनस A2 करो, कोई भी करो तो बाद वाली टर्म में से जब उससे पहले वाली टर्म माइनस हो रही है तो आंसर आ रहा है 1। तो ये मेरी AP है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है इसमें 1। इस AP में जो फर्स्ट टर्म है वो है मेरी 1 और जो D है यानी कि सारवंतर कॉमन डिफरेंस अगर हम कहें A2 माइनस A1 तो 2 माइनस 1 यानी कि 1 ही आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, प्रथम 1000 पदों का योग निकालना है। तो SN याद कीजिए फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। मैं ज़्यादातर यही फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगी जिससे कि आपको इसी फॉर्मूले के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस हो जाए। n को यहाँ हम क्या रखेंगे 1000 डिवाइडेड बाई 2। a है मेरा 1, n है मेरा 1000, यहाँ देखिए n है मेरा 1000 और D कितना है वो भी 1 है। ये कट रहा है 500 आया, 2 1 ज़ा 2, 1000 में से 1 गए 999 इंटू 1 यही आएगा। जोड़िए 1001। तो सम ऑफ 1000 टर्म्स आ गया ये। अब क्योंकि मुझे इसमें आखिरी पद भी पता था, इसी क्वेश्चन को करने का मैं एक और तरीका भी बताती हूँ। मैंने बताया था SN का फॉर्मूला n/2 इंटू A प्लस AN, आखिरी टर्म भी हम ले सकते हैं। अब मुझे निकालना था S 1000, तो n था मेरा 1000, A क्या है मेरी फर्स्ट टर्म और इसमें n पद थे तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ये मेरी nth टर्म है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म मेरी कितनी है 1000। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी इस फॉर्मूले से भी कर सकती थी। तो ये हमें अभी ये तो क्वेश्चन दोनों से हो गया, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हमें लास्ट टर्म दी ही नहीं होती है, सिर्फ AP दे दी होती है और कह दिया जाता है इतने पदों का योग निकालो। तो बेस्ट फॉर्मूला आपके पास यही वाला होता है। कई बार कोई भी टर्म नहीं दी होती, बस कहा होता है कोई AP है, पहली टर्म ये है, आखिरी टर्म ये है, इन सब का योग निकालो, तो उसके लिए बेस्ट फॉर्मूला ये है। जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको क्लियर होगा कि कौन से क्वेश्चन में किस टाइप का फॉर्मूला लगेगा। चलिए आगे अब और क्वेश्चन देखते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करो। सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 के 15 गुणज कौन से हैं 8, उसके बाद 16, 24 और ऐसे कितने गुणज लेने हैं 15। तो ये रहा मेरा पहला गुणज, मैंने A1 से दिखाया, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज और ऐसे मुझे कितने लेने हैं 15। मैं 15वां नहीं निकालती मानो, और इनका योगफल ज्ञात करना है। पहले मैं चेक करूँगी क्या ये AP है। वो मैं कैसे करती हूँ, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 16 माइनस 8 करा कितना आया 8। A3 माइनस A2 24 माइनस 16 करा वो भी कितना आया 8। इसका मतलब डिफरेंस हर बार सेम आ रहा है। इसका मतलब ये मेरी AP है। ये दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो फॉर्मूले हम कर रहे हैं सिर्फ AP के लिए कर रहे हैं। तो पहला स्टेप हमारा यही है कि हम ये शो करें कि AP है, ये AP है।
अब हम क्या दिखाएंगे, इसके प्रथम 15 गुणज का हमें निकालना है सम, S15 हमें निकालना है। अगर हम फॉर्मूला देखें तो Sn क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये था फॉर्मूला। इसके लिए मुझे n चाहिए था, तो ज़रा इसको देखकर बताएं n कितना है। इन दोनों को देखें, n कितना आ रहा है मेरा 15, और क्या चाहिए a क्या होती है फर्स्ट टर्म जो कि है मेरी 8, और क्या चाहिए d क्या आ रहा है मेरा a2 माइनस a1 यानी कि 16 माइनस 8 यानी कि 8। इसका मतलब क्वेश्चन को देखकर मैं ये तो पता लगा पाई ना कि मेरी कौन कौन सी टर्म्स क्या क्या थी। अब फॉर्मूले में रख देंगे, n की जगह 15, a की जगह 8, n की जगह 15 और d की जगह 8 रखा। 15 बटे में 2, 2 8 16, 15 माइनस 1 इज 14 इंटू 8। अब आप सॉल्व करते चले जाइए, 16 को इसमें जोड़िए, काटिए, 2 6 12, 2 4 18, आंसर 15 इंटू 64। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या आ गया आपका आंसर। आइए और क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि क्या बोल रहा है, फर्स्ट 22 टर्म्स का सम आपको निकालना है। एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। अच्छा जी, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। साथ में उसने क्या दिया हमें कि d बराबर है 7 के, और 22nd टर्म हमें बता दिया 22वीं टर्म यानी कि A22, ध्यान दें इस बात पे, 22nd टर्म यानी कि 22वां पद कितना है 149। अब क्योंकि A22 हमें दे रखा है 149, A22 होता क्या, A प्लस 22 माइनस 1D, ध्यान दें फॉर्मूला था ना an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मैंने वही लगाया। A22 क्या होगा, a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। a मुझे नहीं मालूम, 22 माइनस 1 होता है 21, और d कितना है बेटा 7। यानी कि a कितना आ गया 149 माइनस 147 यानी कि 2। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है S22, Sn का फॉर्मूला। Sn का क्या फॉर्मूला, n अपॉन में 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह पे मैंने क्या रखा 22, n की जगह पे क्या रखा 22। a क्या है मेरा, मैंने अभी निकाला था 2, n की जगह पे क्या रखेंगे 22, और d कितना है मेरा दे रखा है 7, ये कैंसिल हो गया, 11 आ गया। 2 2 ज़ा 4, 22 माइनस 1 होता है 21 इंटू 7। इलेवन 147 प्लस 4 कितना होता है 151, मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लेंगे। तो बेटा हमने देखा सिंपल एक फॉर्मूला जो हमने nth टर्म का निकाला था, जो कि हमारा क्या था फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला कि प्रथम n पदों का योग क्या होता है ये। इन दो फॉर्मूले से हम जितने मर्जी क्वेश्चन कर सकते हैं, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या दिया है लिखिए, और क्या निकालना है वो भी लिखिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या निकालना है, क्या दिया है, क्या क्या चीज़ें हम और उस एपी को देख के पता लगा सकते हैं, और आप सॉल्व करते जाइए। अब इसमें देखिए फाइंड द सम कहा था, हमने कर दिया। अगर कोई हमें कहता है एपी लिखिए तो हम एपी भी लिख सकते थे इसमें। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।